दोस्तों, अगर आपको यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलता है और आपकी रुकी हुई पेंशन थी तो आपके मन में यह ज़रूर सवाल होगा कि रुकी हुई पेंशन का पैसा कितना मिलेगा। हालांकि मैं इस पर पहले भी वीडियो बना करके आपको बता चुका हूं, लेकिन आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम पर पूछ रहे हैं, कुछ लोग टेलीग्राम पर, कुछ लोग यूट्यूब कमेंट के नीचे भी, वीडियो के कमेंट के नीचे भी पूछते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कितना आपको पैसा मिलेगा। अगर आपकी रुकी हुई पेंशन थी तो कितना आपको पैसा मिलेगा विधवा पेंशन का, और क्या रिजेक्टेड वाला भी पैसा मिलेगा। कई लोग पूछते हैं कि इसका कोई उपाय बताइए कि क्या जो रिजेक्टेड हुआ है वह भी पैसा मिल जाए, तो कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी फिलहाल में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की यूपी की विधवा पेंशन का पैसा डाला जा रहा है। आज भी कई लोगों का फंड अप्रूव हुआ है, पैसा पास हुआ है और ट्रेजरी लेवल पर पेंडिंग है। आज 11 नवंबर का कई लोगों का फंड अप्रूव हुआ है, जिनका 5 नवंबर को रिजेक्ट हुआ था और 7 और 8 नवंबर को पेमेंट डाला गया था, उनका आज पैसा अप्रूव हुआ है 11 नवंबर को। अब बात करते हैं कितना आपको पैसा मिलेगा अगर आपकी पिछली किस्तों का पैसा नहीं मिला था। कुछ लोगों की पिछली वित्तीय वर्ष का भी बाकी है, किसी का 1 साल से 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा, 1.5 साल से 8 महीने का। तो इस तरीके से पैसा किसी का बाकी हो, रुकी हुई पेंशन का पैसा बाकी है, तो वह जानना चाहते हैं कितना उन्हें पैसा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अब जो पैसा डाला जा रहा है, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पैसा डाला जा रहा है, वह आपको अप्रैल 2024 से लेकर के आपका जितना भी पैसा होगा उतना आपको, अब तक जितना भी पैसा होगा उतना आपको पैसा मिलेगा। मान के चलिए कि आपका अप्रैल 2024 से जितना भी पेंडिंग होगा पैसा अब तक का, उतना आपको पैसा भेजा जा रहा है। उससे पहले का मान के चलिए अगर आपका जनवरी 2023 का पेंडिंग था या फरवरी का पेंडिंग था 2023 में, या उससे पहले का भी पेंडिंग था, 22 का पेंडिंग था, तो वह आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको अप्रैल 2024 के बाद जो पैसा, पेंशन का पैसा पेंडिंग है, वह आपको मिलेगा। उसका कोई तरीका नहीं है कि अगर आपको पिछला पैसा मिल जाए, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं। सिर्फ इस वित्तीय वर्ष का ही पैसा मिलेगा। 2024-25 वित्तीय वर्ष जो नया चालू होता है वह अप्रैल से चालू होता है, तो अप्रैल से आपको अब तक पेंशन का पैसा मिलेगा। और इसमें मैं बता दूं कि अब तक जो पैसा मिलेगा वह 9,000 से किसी को अधिक नहीं मिल रहा है। 9,000 से ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब जो पेमेंट आ रहा है वह दिसंबर तक का आ रहा है। 3 किस्तों का पैसा अब तक विधवा पेंशन का डाला जा चुका है। पैसा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का डाला जा चुका है, कई पेंशनर्स को मिल भी चुका है। तो 3 किस्तों का ही पैसा आपको मिलेगा। आपको 3,000, 6,000 या 9,000 से अधिक नहीं मिलेगा। अब किसी लाभार्थियों का 27,000 रिजेक्ट हो गया था, किसी का 19,000 हुआ था, 18,000 हुआ था, 14,000 हुआ था। तो इस तरीके से रिजेक्ट हुआ था पैसा। रिजेक्ट इसी कारण से हुआ था क्योंकि इस वित्तीय वर्ष का ही पैसा डाला जाएगा। जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसका बजट था जो वह सिलेंडर हो चुका है, जितना भी पैसा बचा होगा वो वापस चला गया है, और इस वित्तीय वर्ष का जो बजट होगा उसी से ही आपको पैसा मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल 2024 के बाद आपकी जितनी भी पेंशन होगी, 3 महीने की या 6 महीने की या 4 महीने की, 4,000, 8,000 जो भी है, वह आपको यहाँ पर मिलेगी। और डीबीटी के माध्यम से अब पैसा भेजा जा रहा है। जिस भी खाते में आपका डीबीटी लिंक होगा उसमें आपको पैसा मिलेगा, और इसके लिए आपके पेंशन से फैमिली आईडी भी लिंक होना ज़रूरी है। फैमिली आईडी, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ऑटोमेटिक फैमिली आईडी आपके पेंशन से लिंक हो जाएगी। अगर आपका नाम राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप फैमिली आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपनी फैमिली आईडी बना सकते हैं। फैमिली आईडी बना करके आपको विभाग में अपना फैमिली आईडी जमा कर देना है और वहाँ से आपका पेंशन के साथ फैमिली आईडी लिंक हो जाएगा। फैमिली आईडी आपको लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आप फैमिली आईडी लिंक नहीं कराते हैं तो आगे आपकी पेंशन का पैसा बंद हो सकता है, तो इसलिए आपको फैमिली आईडी अपने पेंशन से जरूर लिंक करा लेनी चाहिए। तो ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। और जो रिजेक्टेड वाला है वह आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका पेमेंट रिजेक्ट हुआ है तो दोबारा से पेमेंट का रिक्वेस्ट डाला जाएगा और उतना ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका पेमेंट रिजेक्टेड दिखा रहा है पीएफएमएस पोर्टल पर 9,000 या 12,000, 18,000 इस तरीके से रिजेक्टेड दिख रहा है, तो रिजेक्टेड होकर के दोबारा से पेमेंट का रिक्वेस्ट डाला जाएगा, और जितना भी पेमेंट दोबारा से डाला जाएगा उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रुकी हुई पेंशन का पैसा कितना मिलेगा।
आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।